सर कैसे देखते हैं जो पीएफआई पे प्रतिबंध लगाया गया है भारत सरकार द्वारा, क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग कहते थे कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर क्यों नहीं सरकार प्रतिबंध लगा देती, वो उनकी मंशा ये नहीं थी कि सरकार उन पर प्रतिबंध लगा दे। उनकी मंशा थी कि जब ये सरकार पीएफआई पर प्रतिबंध लगाएगी तो मुसलमान आक्रोशित होंगे, विद्रोह करेंगे, आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे। तो उनका मकसद साफ है, उनका मकसद है भारत को तोड़ना या भारत को तोड़ने वाले की मदद करना। जो भी विपक्षी दल है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे दूसरी दल जो मुसलमानों की राजनीति करते हैं, उनकी हैसियत नहीं थी कि वो पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दें। मोदी सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया, स्वागत योग्य कदम है। लेकिन ये कहना है कि पीएफआई जैसे संगठन पर प्रतिबंध लगाने से होगा क्या? अगर प्रतिबंध लगाना है तो उन सारे मेंबरान पे जो पीएफआई में एक्टिव थे उन पर प्रतिबंध लगाएं, उनको, और पीएफआई पर आजीवन प्रतिबंध लगाएं। और जो सारे लोग जो भी पीएफआई के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन सारे लोगों की खातों की जांच करें और उनकी प्रॉपर्टी जब्त करें। क्योंकि वो जैसे सिमी था, सिमी पर प्रतिबंध लगा, फिर ये पीएफआई आ गया। तो ये कब तक चलेगा? इन पर प्रतिबंध लगाएंगे, वो नया संगठन बना लेंगे। व्यक्ति पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ये कोई संगठन पर प्रतिबंध लगाने का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। व्यक्ति पर जब प्रतिबंध लगा कि आजीवन ये कोई भी संगठन नहीं बना सकता, आजीवन इनका किसी भी तरह के सामाजिक या जो भी गतिविधि उसमें पार्टिसिपेशन ये नहीं कर सकते हैं। ऐसे तो उनके 5 लाख से अधिक सक्रिय सदस्य हैं पीएफआई के। हाँ, 5 लाख से सक्रिय सदस्य, तो 5 लाख 130 करोड़ की जनता में 5 लाख सक्रिय सदस्यों पर प्रतिबंध लगाना कौन सी बड़ी बात है? लगना चाहिए प्रतिबंध। हर थानेवार इनकी सूची बननी चाहिए। नौकरियों में ये कल सेना में घुस जाएंगे, परसों ये किसी नौकरी में घुस जाएंगे, भारत का नुकसान करेंगे। ये तो मिशनरी हैं। इनका काम है आईएसआई के इशारे पर काम करना, ईरान की खुफिया एजेंसियों के आधार पर काम करना, सऊदी के इशारे पर काम करना। ये तो मान के ही चल रहे हैं कि हमको दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना है। इनकी ट्रेनिंग इसी बात की है। भारत को तोड़ना चाहते हैं। जो व्यक्ति भारत को तोड़ना चाहता है वो 5 नहीं 5 करोड़ हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उन पर लगना चाहिए प्रतिबंध, हर कीमत पर लगाया जाना चाहिए। और उनकी सारी चीज़ें जो भी सरकार देती है, चाहे उनको आधार कार्ड देती हो, चाहे पासपोर्ट देती हो, चाहे राशन कार्ड देती हो, उनका जब्त किया जाना चाहिए। ये बहुत लंबा समय तक इन्होंने आतंक मचा लिया और बहुत लंबे समय तक भारत को डिस्टर्ब करके रख दिए। ये ऐसे तो पार्टियां लोग बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, लेकिन जब अभी पीएफआई पे कार्रवाई हुई है तो वैसे कह रहे हैं कि मुसलमानों को सरकार टारगेट कर रही है, सभी मुसलमानों को जेल में डालेगी। हाँ, ओवैसी के जितने साथी हैं, अगर वो भारत के खिलाफ काम करेंगे तो ज़रूर जेल में जाएंगे। और क्या उपाय है उनका? ओवैसी के कहने से संविधान चलेगा या ओवैसी के कहने से भारत का कानून चलेगा क्या? और जो दल मुसलमानों की राजनीति करते हैं, उन दलों को क्या पीएफआई का समर्थन करने से वोट मिल जाएगा? पीएफआई का समर्थन करेंगे मुसलमान और बदनाम होंगे। और जो कहीं भी किराए पे मकान दे रहा था, किराए पे दुकान दे रहा था, वो भी नहीं देगा। क्योंकि इसका स्वरूप, इसका कल्चर टेररिज्म का है, ये आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, ये मुखौटा है आतंकवाद का। तो आतंकवाद के जो मुखौटा है, ये टर्की से संबंध है, पाकिस्तान से संबंध है, बांग्लादेश के आतंकवादियों से, आतंकवादी संगठनों से संबंध है। तो ऐसे लोगों को क्षमा तो नहीं किया जा सकता, और न क्षमा किया जाएगा। वो मुसलमान चिल्लाते रहे। अगर ये कहते हैं कि जब मुसलमान पकड़ा जाता है तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, हिंदू न भी पकड़ा जाए तो हिंदू आतंकवाद। ये जो इनकी डुअल पॉलिसी है, जो दोगला चरित्र है, ये नहीं चल सकता। और ओवैसी जैसे लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि ओवैसी कोई महत्वपूर्ण नेता नहीं होता। मीडिया में ज़बरदस्ती इसको ला करके महत्वपूर्ण नेता, ये तो वार्ड का चुनाव लड़ने लायक नहीं है। ये अपने मोहल्ले का चुनाव लड़के जीते, एक सांसद है, 2-4 ठो जीत गए इधर उधर से, दाएं बाएं से। ये मुसलमानों का लीडर बनना चाहता है, और किस भी आप पर मुसलमानों को भारत के खिलाफ भड़का करके, ताकि मुसलमान विभाजनकारी शक्तियों के साथ खड़ा हो। तो मुसलमान बांटने की राजनीति कब तक करेगा? कब तक वो एक ही घुट्टी पिएगा कि नहीं हमको भाजपा को हराना है? मुसलमान ने पहले सपा के लिए भाजपा को हराया, कांग्रेस के लिए भाजपा को हराया, बसपा के लिए भाजपा को हराया, कहीं ओवैसी के लिए भाजपा को हराया। तो हराते हराते 70 साल में मुसलमान को मिला क्या? मिला सिर्फ कब्रिस्तान मिला, और तो कुछ मिला नहीं। शिक्षा मिली नहीं, नौकरी मिली नहीं, उसको मकान मिला नहीं, तो मिला क्या उसको? तो इसमें ये 1% 2% मुसलमान है। जो भारतीय मुसलमान होगा, जो देशभक्त मुसलमान होगा, वो इन गद्दारों का, पीएफआई वालों का विरोध करेगा ही। मिला कुछ भी नहीं, लेकिन जो पीएफआई सपना दिखा रहा है, या कई लोग देख भी रहे होंगे कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, उसी सपने के लिए जा रहे हैं लोग।
ठीक है, मान लेते हैं कि भारत इस्लामिक राष्ट्र बन गया तो इनको क्या फ़ायदा होगा। और अभी अफ़गानिस्तान तो इस्लामिक राष्ट्र है, तो वहाँ से जहाज़ पे चढ़ के क्यों भाग रहे थे। पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है, खाने बिना मर रहा है। टर्की इस्लामिक राष्ट्र है। जितने इस्लामिक राष्ट्र हैं वहाँ पर अब संघर्ष शुरू हो गया है, बहावी देवबंदी से लेकर अच्छे मुसलमान बुरे मुसलमान का। आज ईरान तो मुस्लिम देश है, क्यों वहाँ पर महिलाएं नकाब फाड़ रही हैं, फेंक रही हैं, जला दे रही हैं, और इनके मौलाना को लोग इग्नोर कर रहे हैं। अब कोई इनको नज़रअंदाज कर रहा है, पूछ नहीं रहा उनको। तो ये इस्लामिक देश बनाने के नाम पर ये मुसलमानों को बरगला सकते हैं, कुछ लोगों को जिहादी बना सकते हैं, आतंकों से जोड़ सकते हैं उनको, लेकिन सपना पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पीएफआई के बाप औरंगजेब का जब सपना पूरा नहीं हुआ तो इनकी कौन सी औकात है। उसका बाप भी तो बहुत प्रयास किया था औरंगजेब ने, दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बना देंगे, सबको मुसलमान बना देंगे। मंदिरों को तोड़ दिया उसने, क्या हुआ? ज्ञानवापी मंदिर तोड़ा उसने, मथुरा का मंदिर तोड़ा, ऐसे सैकड़ों हजारों मंदिर तोड़ दिए, तो क्या हुआ? सनातन खत्म हो गया। हम सूर्य की पूजा करते हैं, सूर्य कभी ख़त्म नहीं हो सकता। हम जल की पूजा करते हैं, जल कभी समाप्त नहीं हो सकता। हम वृक्षों की पूजा करते हैं, वृक्षों का अस्तित्व कभी ख़त्म नहीं हो सकता। हम आसमान की पूजा करते हैं, धरती की पूजा करते हैं, तो हमारा जो पूजा का स्वरूप है उसको ये ख़त्म नहीं, ये ख़त्म करेंगे ये भी ख़त्म हो जाएंगे। अब तो इस्लाम की जननी जो है सऊदी अरब, वहाँ भी अभी विश्वविद्यालयों में योग पढ़ाने की शुरुआत हो गई है। अच्छा, ये बताइए, पीएफआई का जो लक्ष्य था कि देश की स्वतंत्रता के जब 100 वर्ष होंगे 2047 में, तो हम उनको, भारत को जो है इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, तो अगले 25 वर्षों में 47 में आप भारत को कहाँ देखते हैं? भारत बहुत आगे जाएगा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बहुत उदार सरकार है, और इन्होंने जो जिस तरह से ये काम कर रहे हैं भारत को आगे ले जाने के लिए, लेकिन आने वाले समय में आफ्टर नरेंद्र मोदी जो हम देखते हैं इतिहास को, और कठोर शासक आएंगे जो पीएफआई के और पीएफआई जैसे लोगों के जो मंसूबे को कुचल देंगे, ये हमको दिखाई दे रहा है। और पाकिस्तान 3 साल में टूट जाएगा, और पाकिस्तान टूटने के बाद वहाँ के 90% लोग सनातन धर्म में वापस आ जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से आवाज़ें उठ रही हैं, ईरान ख़त्म हो जाएगा, ईरान के लोग फिर से अपने पुराने धर्म में चले जाएंगे, अग्नि की पूजा करने लगेंगे। तो ये आप देखिए कि पूरी दुनिया में आज 5 लाख एक्स मुस्लिम हो गए हैं, वो इस्लाम को छोड़ करके अपने आप को एक्स मुस्लिम कहलाना पसंद कर रहे हैं। तो हम तो जो देख रहे हैं दुनिया में कि पूरी दुनिया से धीरे धीरे करके जो कट्टरपंथी जिहादी सोच के लोग हैं उनको लोग हटा देंगे, उनको उसी के देश के लोग हटा देंगे। अफ़गानिस्तान टूट जाएगा। अब पाकिस्तान में आप देखिए कि 90% लोग कहने लगे हम पहले क्षत्रिय थे, हम इस जाति के थे, हम उस जाति के थे। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको आना है वापस। तो ये इनका आका पाकिस्तान है। जब पाकिस्तान ही नहीं रहेगा तो बेचारा पीएफआई कहाँ से रहेगा? तो पीएफआई का सपना तो नरेंद्र मोदी जी ने कुचल दिया, आगे भारत की जनता इनको ठीक कर देगी। और यहाँ इतना आसान नहीं है। सनातन धर्म को ये सब बहुत पहले ख़त्म कर देते, 1192 में आए तो ख़त्म करने के लिए, बाकी आखिर 56 देशों को ख़त्म कर दिया ना। वहाँ के धर्मों को कुचल करके इन्होंने अपना धर्म लागू कर दिया जो इनके बादशाह थे, लेकिन यहाँ का क्यों नहीं ख़त्म कर पाए? ये मंदिरों को तोड़े तो हम सूर्य की पूजा करने लगे। ठीक है, हम सूर्य मंदिर में नहीं जाएंगे, भगवान सूर्य, अब ये सूर्य तक पहुँच नहीं पाते। मुगल सूर्य तक कैसे पहुँच पाएंगे? इनका घोड़ा सूर्य तक जाएगा? या ये किसी घोड़े से ये सारे पहाड़ों को नष्ट कर देंगे, या सारे नदियों को सुखा देंगे, समुद्र को सुखा देंगे, या जो मंत्र गूंज रहे हैं, जो वेदों की ऋचाएँ गूंज रही हैं, उसको ख़त्म कर देंगे? इनकी हैसियत नहीं है। ये सब टुच्छे लोग हैं, 2 कौड़ी के लोग हैं, ये पीएफआई सीएफआई के लोग। ये ख़त्म कर दिए जाएंगे, कुचल दिए जाएंगे, और इनको कुचलना जरूरी है। सांप हैं ये, इनको क्षमा नहीं किया जा सकता। ये एक आदमी भी जिंदा रहेगा तो फिर दूसरा संगठन बनाएगा। इसलिए इनके प्रत्येक थाने स्तर पर इनकी सूची बने, और इनसे सामाजिक रिश्ता सभी लोग ख़त्म करें, और इन पर सब तरह का प्रतिबंध लगे। ये भाग नहीं सके, ये विदेश में जा कर के। अगर इनको इतनी चिंता है ना, टर्की ले ले इनको, हम देख लें जरा कि टर्की इनको शरण दे दे, पाकिस्तान इनको शरण दे दे। रोहिंग्या मुसलमान भाग रहे हैं बेचारे, बर्मा से लात मार के भगाए गए, कोई दुनिया में शरण नहीं दे रहा। 56 देश इस्लामी का सीना खोल ठोक के दे देते शरण, तो कहाँ भाग रहे हैं? हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान के यहाँ के जो पीएफआई और दूसरे आतंकवादी संगठन के लोग हैं, उनका आधार कार्ड बनवा रहे हैं। मतलब मुसलमानों के लिए भी सुरक्षित अगर कोई जगह है दुनिया में तो हिंदुस्तान है।
जो विपक्ष के लोग चाह रहे थे कि पीएफआई पे प्रतिबंध लगेगा तो पूरे भारत में आग लग जाएगी, सड़कों पे उतरेंगे, ऐसा हुआ क्यों नहीं हुआ? तो कुछ आग लग नहीं जाएगी, आग वो लगाएंगे मुसलमानों की आड़ में कि अरे बड़ा अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों के साथ अत्याचार। अब भारत की जनता जाग गई है। आप देखिए ना, अगर गलती से भी बॉलीवुड के फिल्म में किसी तरह सनातन परंपरा का मजाक उड़ाया जा रहा है, वो फिल्म सुपर फ्लॉप कर दी जा रही है। आज ताकत तो बड़ी है। जो सनातन धर्म के लोग हैं, सनातन संस्कृति को मानने वाले, उसमें हिंदू मुसलमान दोनों हैं, क्योंकि मुसलमान भी सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं। जो ओरिजिनल मुसलमान, जिसका बाप हिंदुस्तान का होगा, वो कभी भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करेगा, और जिसका बाप अरब का होगा वो तो विरोध करेगा ही। तो यहाँ पर अरबी लोगों के, यहाँ के मुसलमान भारत के हैं, वो हमारे भाई हैं। लेकिन अगर मुगलों को कोई कहे तारीफ़ करने के लिए तो सर कलम हो जाए, लेकिन हम तारीफ़ नहीं कर सकते इन मुगलों का, क्योंकि मुगलों ने इस देश का सत्यानाश कर दिया है। तो पीएफआई के बहाने वो देश में आग लगाना चाहते थे। कांग्रेस की पोल खुल गई, कांग्रेस की सेटिंग मिल गई कि कांग्रेस ने पीएफआई को कैसे फंडिंग किया था, कैसे चंदा दिया था। पाकिस्तान आईएसआई की पोल खुल गई। अब देखिए, इनको तो भाई चुनाव में ही हराया जा सकता है, और इनकी क्या दुर्गति हो गई। आज ये दुनिया को दिखाने के लिए अध्यक्ष का चुनाव कर रहे हैं, वो भी पॉकेट का अध्यक्ष। मिल नहीं रहा है इनको अध्यक्ष, ये बनेंगे वो बनेंगे, कौन सोनिया गांधी का वफादार होगा, ये सब नौटंकी ये सब चला रहे हैं। कांग्रेस खत्म होते ही हिंदुस्तान की आधी समस्या खत्म हो जाएगी। तो कांग्रेस की समाप्ति इस देश के लिए ज़रूरी है, जो कि परम पूज्य बापू ने कहा था कभी कि जब देश को आज़ादी मिल जाए तो कांग्रेस को ख़त्म करने जाए। कांग्रेस है जो पॉलिटिकल पार्टी, कभी भी उन्होंने हिंदुस्तान के हित में काम नहीं किया। कांग्रेस है जो सोशल रिफॉर्मर, जो पहले के लोग थे, उन्होंने जो किया उस आज़ादी के पहले जो उन्होंने काम किया। सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक का नाम इन्होंने मिटा दिया। खान अब्दुल गफ्फार खान को जबरन पाकिस्तान भेज दिया गया। तो ये सब पाकिस्तान के एजेंट हैं, जो पाकिस्तान के आईएसआई के इशारे पे काम करने वाले हैं। और तुर्की, ट्यूनीशिया, ये छोटे छोटे बनारस ज़िले के बराबर इनकी औकात नहीं है। अगर हम शांति छोड़ दें कुछ समय के लिए, तो ये देश भी सही सलामत नहीं रहेंगे, और उसी दिशा में हिंदुस्तान बढ़ रहा है। लालू यादव तो बोल रहे हैं कि आरएसएस पे प्रतिबंध लगा दे, पीएफआई पे लगाए हैं, आरएसएस पे। भाई लालू यादव अपराध साबित हो चुका है, वो तो अपराधी है, और एक अपराधी आके बाहर इस तरह का बात बोले तो ये शोभा देता है। वो आरएसएस पे प्रतिबंध लगा देंगे। आरएसएस पे प्रतिबंध किस बात के लिए लगाएंगे? क्या आरएसएस ने कर दिया? आरएसएस इस बात के लिए प्रतिबंध लगाएं कि वो अपने देश के लिए बात करता है, हिंदू हितों की बात करता है। भाई इस देश का कोई भी संगठन होगा, अगर सनातन धर्म को मानने वाला होगा, तो वो कुल मिला के जो भी करे अपने देश के हित की बात करेगा ना। और पीएफआई चाहे लाख कुछ कर ले, सर कलम करा दे, कटा ले, लेकिन वो जब भी बात करेगा वो इस्लामिक देशों की बात करेगा। तो हम तो अपने ही देश की बात कर रहे हैं, तो इस्लाम पे आरएसएस पे लगा ले प्रतिबंध, वो भी देख ले। है ना बिहार में उनकी हुकूमत, लगा के देख ले। हम तो चुनौती देते हैं लालू यादव को, लगा के देख ले। एक बार लगाई थी सरकार कांग्रेस ने, 6 महीने 7 महीने बाद उसको वापस लेना पड़ा। लगा ले। आरएसएस केवल आरएसएस संगठन नहीं है, आरएसएस प्रत्येक सनातन धर्मियों की धड़कन है। तो 120 करोड़ में से 100 करोड़ सनातन धर्मियों की धड़कन को बंद करने की ताकत लालू यादव में है। तो आरएसएस पर प्रतिबंध लगा के देख लें, मैं चुनौती देता हूं उनको। जो लोग पीएफआई का समर्थन करते हैं वो लोग कहते हैं कि पीएफआई जो है इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहती थी, लेकिन कई लोग जो हैं वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो उन पर कोई कुछ नहीं कहता है। तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र? आखिर हिंदू राष्ट्र बनाने जैसे नौटंकी करने की जरूरत क्या? हिंदू राष्ट्र तो ऑलरेडी है ही है। ये हम नहीं कह रहे, दुनिया कह रही है। कहे कि भारत हाँ हिंदुओं का देश है, सऊदी अरब मुसलमानों का देश है, रसिया क्रिश्चियन का देश है, ये तो दुनिया जानती है। जहाँ जिसकी बहुमत रहती कहा जाता है। केवल दुनिया में एक ही वाहिद मुल्क हिंदुस्तान होगा जो सेकुलर होगा, बाकी मुल्कों ने ठेका नहीं ले रखा है। ये पीएफआई हमको बताएगा, इस्लामिक आतंकवादी बताएंगे। ये इस्लामिक आतंकवादियों को जाके समझाए ना कि अब तो मुस्लिम देश बन गया, आप काहे के लिए आतंकवाद फैला रहे हो? मतलब इस्लामिक देश बनाएंगे तो हम आतंकवाद फैलाएंगे। अगर हिंदुस्तान इस्लामिक मुल्क बनेगा तो आतंकवाद की फैक्ट्री बनेगा, लेकिन हिंदुस्तान हिंदू देश बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो दुनिया में शांति, विश्व बंधुत्व, सनातन संस्कृति ये फैलाएगा। और आज दुनिया को शांति की ज़रूरत है, आतंकवाद की ज़रूरत नहीं है। तो दुनिया तय कर ले कि हिंदू राष्ट्र चाहिए कि इस्लामिक राष्ट्र चाहिए। अगर वो इस्लामिक राष्ट्र अपने आप को साबित करेंगे तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। स्वयं साबित है, स्वयं सिद्ध है, इसको कहने की भी ज़रूरत नहीं है। ये तो हम हर रोज़ मंत्र में पढ़ते हैं, हर रोज़ मंत्र में हम कहते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई? भारत खंड की बात करते हैं ना, हम सीमाओं की बात करते हैं ना अपने मंत्रों में जी।
तो जब हम रोज़ ही अपने मंत्र में उन सीमाओं की चर्चा करते हैं तो हम तो मान ही के चल रहे कि हमारा जो अखंड भारत है एक दिन हमारा पूरा होगा। तो इनके अरे हम ये कह रहे हैं कि इनको ज़्यादा ध्यान पाकिस्तान पे देना चाहिए। 3 साल में पाकिस्तान टूट जाएगा, 90% लोग हिंदू बनेंगे, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, और पाकिस्तान का विलय भारत में हो जाएगा। अब देख लीजिएगा, फिर 3 साल बाद मेरा इंटरव्यू आप लीजिएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।